हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 64 है। मैथमेटिक्स क्लास 10 की 7 दिसंबर की आपकी वर्कशीट है। आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आप जो पिछले 2 वर्कशीट है उसमें आप मीन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ अब आज पढ़ेंगे आप मीडियन के बारे में। तो ये दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी है। इसमें बताया गया है मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मीन भी सेम थी, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम। इसी तरीके से हम मीडियन भी निकालते हैं। इट प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो मिडल वाली ऑब्जर्वेशन होती है वो निकालते हैं। यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर, आपको मीडियन के लिए हमेशा जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन दी हुई है, उसको आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लाइक दिस, इफ़ यू हैव, अगर आपके पास 7 नंबर्स हैं, ठीक है, और वो इस तरीके से, कोई 4 है, कोई 6 है, 7, फिर 2, 3, इस तरीके से अगर आपको नंबर दिए हैं, यू हैव टू फर्स्ट अरेंज दैम इन अ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। देन you cut this type, first number with last number, then second number with second last, third number with third last। जो ये मिडल वाली वैल्यू बचेगी दैट विल बी द मीडियन। ठीक है, दिस इज फॉर दिस इज फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है, जिसमें हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। बट फॉर ग्रुप डेटा हमारे पास अलग तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, देखो ये है अनग्रुप डेटा के लिए। राइट द एज ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सर्कल द मिडल वन। देखो आपको क्या करना है, पहले अगर सपोज करो आपके घर में एज, अगर मान लो मम्मी की ले लो 32, पापा की ले लो 40, ठीक है, ऐसे ही दादाजी 50, दादी 60, इस तरीके से। तो आप देखोगे, और आप अपनी एज भी ले सकते हैं 14 या 15। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू अरेंज दिस डेटा। एज का डेटा आपने ले लिया, और इस एज का डेटा यू हैव टू अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी यू कैन अरेंज, बट वी जनरली टेक असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर में हम फर्स्ट वी अरेंज द numbers in ascending order, like 14 is the lower most, then 14 के बाद 32, then 40, then 50, then 60। okay, this this way you have arranged the data. Now you cut first and last one, then second and second last. This is the median, so 40 is the median for the age of your family। ठीक है, you have to take the ages of your family members, then you have to make arrange them in ascending order, and then आप इस तरीके से, या आपको ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है आप इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एन मीन्स द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक है, जैसे अभी मैंने लिया था 5, तो 5 मेंबर्स से। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूँ तो 5 मेंबर्स से, तो 5 इज़ एन ऑड, तो ऑड नंबर था 5 + 1 अपॉन 2, दैट इज 6/2। दैट मीन्स द थर्ड, जो थर्ड नंबर था, अगर मैंने लिया था पहला जो लिया था, दैट इज 15, 32, 40, 50, 60, इस तरीके से अरेंज हो गए थे असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो ये थर्ड वाली है, यहाँ पे थर्ड आ रहा है ना, तो जो थर्ड है दिस इज द मीन, तो दैट मीन्स 40 इज द मीन। और इसी तरीके से अगर आपके पास एन जो है वो इवन हो, इन्होंने यहाँ गलत दे दिया है, दैट विल बी, दिस विल बी इवन। ठीक है, अगर इवन होगा एन, तो यू हैव टू फाइंड मीडियन लाइक दिस। ठीक है, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 अपॉन में 2 मीन्स इफ़ यू हैव, सपोज यू हैव 8 डेटा, 8 एज ग्रुप्स। ठीक है, अगर मैं ले लेती हूँ 8 एज ग्रुप आपके पास, पहला ले लिया 12, 15, और फिर 30, 25, 32, 80, और ले लीजिए आप 44, 56, 37, ओके, दीज आर द 8 एजेस। ठीक है, ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। सो आप यहाँ पर आप देखोगे, फर्स्ट यू हैव टू अरेंज दिस, दीज आर ऑड नंबर्स। ठीक है, 8 है ना, तो 8 इज ऑड नंबर। नाउ यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर के लिए फर्स्ट इज 12, देन 15,
देन 25, 25 के बाद है 30, 32, 44, सॉरी 12, 13, 15, 17, 32, 35, 37 एंड 48। अगर सपोज़ करो आपके पास ये डेटा है, ठीक है। अगर आप हम ये 8 नंबर ले लेते हैं और मैंने इसे अरेंज ही करके लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट यू हैव टू अरेंज, अगर ये अरेंज नहीं है यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखकर, ये सपोज़ करो फैमिली, आपकी फैमिली मेम्बर्स की ये एजेस हैं। नाउ सिंस दिस इज़ ऑड इवन नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर इवन, तो ये इवन नंबर हो गए। इवन नंबर में नाउ यू विल कैलकुलेट, अगर आप देखोगे, अगर आप ऊपर नीचे से भी अगर काटते हो, फर्स्ट नंबर देन लास्ट नंबर, सेकंड नंबर देन सेकंड लास्ट, थर्ड नंबर थर्ड लास्ट, फोर्थ नंबर एंड फोर्थ लास्ट, तो आपके पास कोई बीच का नंबर रह ही नहीं जाता। तो आपके पास जो बीच के नंबर है वो दो हैं, ठीक है। तो आप उसमें क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके, दोनों नंबर्स को ऐड करके एंड व्हाट यू हैव टू डू, दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी आता है दैट विल बी द मीडियन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशंस, ओके। सो अब यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको करनी है, n/2, n/2 का मतलब यहाँ n कितना है हमारे पास 8, तो 8/2 प्लस 8/2 अप प्लस 1, दैट मीन्स फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखोगे n इज़, ये इवन होगा, अगर हमने n ले लिया, n हमारे पास 8 मेंबर्स के एज ग्रुप है, तो 8/2 प्लस 8/2, ठीक है, प्लस 1, दैट मीन्स फोर्थ एंड फिफ्थ। इसको अगर आप काटेंगे दिस विल बी 4 प्लस 1 फिफ्थ, दैट मीन्स फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म डिवाइड बाय 2। तो आपने देखा था वहाँ पर भी फोर्थ और फिफ्थ टर्म ये आ रही थी, डिवाइड बाय 2। तो आप इस तरीके से भी आराम से मीडियन निकाल सकते हैं, आपने निकाला भी होगा 9th क्लास में। तो यहाँ से भी जो आपके पास आएगा दैट विल बी द मीडियन ऑफ दैट फैमिली मेम्बर्स, ओके। सो अब यहाँ पर तो था ये ग्रुप अनग्रुप डेटास के लिए। इफ़ यू हैव ग्रुप डेटा देन यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला फॉर मीडियन, एंड वेयर एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, एन इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एफ सी एफ इज़ कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंटरवल ऑफ प्रिसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है। जो मीडियन क्लास होगी उससे पहले वाली जो होगी दैट विल बी द सी एफ, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड क्लास साइज। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल इज द मैक्सिमम बॉलिंग स्पीड ऑफ इन किलोमीटर पर आवर ऑफ 33 प्लेयर्स ऑफ एट अ क्रिकेटिंग कोचिंग सेंटर आर गिवन एज फॉलोज, कैलकुलेट द मीडियन। तो आपको यहाँ पर ये दिया गया है स्पीड, नंबर ऑफ प्लेयर, ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। दिस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यू हैव टू कैलकुलेट, एंड हाउ यू विल कैलकुलेट, आप देख रहे हो नंबर ऑफ प्लेयर, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो 11 है, तो ये 11 का 11 एज इट इज आ गया। नाउ 9 प्लस 11 प्लस 9 इज़ 20, ठीक है। सो ये हो जाएगा 11 प्लस 9 विच इज़ 20, वो यहाँ आएगा। फिर 20 में आप क्या करेंगे, 20 प्लस 8 वो हो जाएगा 28, फिर ऐसे ही 28 प्लस 3 दैट इज़ 31। तो इस तरीके से आपकी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलेगी। इन मतलब फर्स्ट इज एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करा ये आएगा, जो आपका आया है 20 और 8 को प्लस करेंगे ये आ जाएगा, 28 और 3 को प्लस करेंगे 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल जाएंगी। यहाँ पर अगर आप इसे ऐड करेंगे और ये जो लास्ट होगा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, दे आर इक्वल, ठीक है, दोनों दोनों वैल्यूज जो होंगी वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका n निकल जाएगा, सिग्मा एफ इज n which is equal to 31, so n/2 is 31/2 which is equal to 15.5। अब आपको इस 15.5 से आप अपना जो यहाँ फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग L n/2 CF और F1 कैलकुलेट करेंगे। 15.5 आपको यहाँ पर अब कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करना है 15.5 से बड़ी वैल्यू, सो 15.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू इज़ 20,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। 20 इज जो 20 का मीड ये होगा क्लास, यही आपका क्लास ग्रुप है, ठीक है। ये मेन आपका क्लास ग्रुप है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। n/2 जो आपका आया है, n/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में यू हैव टू चेक, ठीक है। तो वो है 20, जस्ट बड़ी वैल्यू 15.5 से वो है 20। दैट मीन्स दिस इज द क्लास आपको जिसमें से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो अब आपको इसमें क्या चाहिए होता है, एल इज़ लोअर लिमिट, सो इसकी हमें लोअर लिमिट देखनी है। तो एल इज़ 100, एल शुड बी 100, तो देखो एल 100 दिया हुआ है। नाउ सेकेंड इज n/2, वो आपका 15.5 ही रहेगा। सी एफ, जो सी एफ होता है वो उससे एक पहले वाला प्रेसीडिंग जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम वो देखते हैं, उससे जस्ट एक पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। सो उससे एक जस्ट एक पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो है 11, ठीक है। सो सी एफ विल बी 11, देखो यहाँ पर दिया हुआ है सी एफ 11। आपको और चीज़ देखनी है, एफ, एफ इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इज़ 9, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट क्लास यहाँ पर 9 ही दी हुई है। एंड देन एच, एच इज़ द जो दोनों के जो क्लास इंटरवल होता है उसके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल 100 होगा, ये यहाँ पर 110 कर दिया इन्होंने, ये मिसप्रिंट हो गया आई थिंक। तो आप देखोगे 115 में से अगर आप 100 को घटाते हो, यहाँ से देख चेक कर सकते हो आप, 115 में से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 15। तो इसका मतलब आपको सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं और अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। सो यू विल गेट 107.5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो उसमें मीडियन ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, ठीक है, दैट इज़ 24 आपको गिवन है। अब आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी एक्स, ये जो फ्रिक्वेंसी एक्स दी हुई है ये आपको निकालनी है। तो इसके लिए भी आप यही करेंगे, आप पहले तो आपको ये दोनों पॉइंट गिवन होंगे, जो आप सी एफ निकालेंगे उसको देखोगे 2:2, 2 प्लस 25 इज़ 27, वो यहाँ लिख देंगे। फिर 27 प्लस एक्स एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता। 27 प्लस एक्स प्लस 18 इज़ 45 प्लस एक्स, ऐसी 45 प्लस एक्स प्लस 7 इज़ 52 प्लस एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी, ठीक है। मतलब इन दोनों को ऐड करने पे ये आ गया, इन दोनों को ऐड करने पे ये आएगा, फिर ऐसे इन दोनों को ऐड करने पे ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करने पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये निकल जाएगा सी एफ। अब आप निकालोगे n/2, तो आप देखोगे n जो है आपके पास वो ये है, लास्ट जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ऐड करेंगे प्लस दिस, तो ये दोनों सेम ही होते हैं हमेशा, ठीक है। तो n/2 निकालेंगे तो 52 प्लस x/2, ठीक है, ये आ गया आपका n/2। अब देखो यहाँ पर आपको क्योंकि मीडियन गिवन है तो आप देखोगे किस इंटरवल में वो मीडियन लाइक कर रहा है। तो आप देख रहे हो वो मीडियन जो है 24 है, विच इज़ लाई बिटवीन दिस इंटरवल, ठीक है, इनके बीच में लाई कर रहा है 20 और 30 के बीच में। दैट मीन्स जो एफ होगा फ्रिक्वेंसी वो ये होगी, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है उससे एक पहले वाली होती है तो वो ये वाली होगी, ठीक है। इसका मतलब अगर हम मीडियन देख रहे हैं अपना, तो मीडियन हमें गिवन है विच इज़ 24। एल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो एल जो हो जाएगा वो होगा 20, ठीक है, एल विल बी 20। एच जो होता है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है हाइट, दैट इज 10। और सी एफ आप क्या देखते हो, एक पहले वाली, तो वो कितनी होगी सी एफ 27। और जो फ्रिक्वेंसी है नीचे फ्रिक्वेंसी वो उसी क्लास की वो है एक्स, ठीक है। और एच आपने निकाल लिया, बाकी सारी वैल्यूज़ आपको पता है, आप इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा आपका मीडियन 24, एल इज़ 20, n/2 इज़ दिस 27 अपॉन एक्स इंटू 10। आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज़ 10, ठीक है। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है उसमें आपको फ्रिक्वेंसी ही निकालनी है, ठीक है। मीडियन यू हैव आपको दिया हुआ है, मीडियन इज 32.5 और मिसिंग फ्रिक्वेंसीज निकालनी है। यहाँ आपको दो मिसिंग फ्रिक्वेंसीज दी है, हाँ दो मिसिंग फ्रिक्वेंसीज हैं।
एक है F1 एंड दूसरी है F2। यू हैव टू फाइंड 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। मीडियन आप जो मीडियन है दैट इज़ गिवन, जो आपको दिया हुआ है दैट इज़ 30। सो अगर आपको मीडियन गिवन है तो आप देख लो 32.5 किसके बीच में लाई करेगा, 32.5 लाइज बिटवीन दिस इंटरवल, दैट मीन्स दिस इज़ द मेन पॉइंट। इसकी जो मीडियन है, जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है, इसका जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ये है। इससे हम पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, मतलब जो सी एफ हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 14 प्लस F1, ठीक है। एफ जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो फॉर्मूले में नीचे आती है वो हो जाएगी 12, ठीक है। एल जो इंटरवल में लोअर लिमिट है दैट इज़ 30, और जो एच है वो हो जाएगा 10। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ पता है और आपको मीडियन भी पता है जो गिवन है, तो बस इन वैल्यूज़ को आपको पुट करना है, ठीक है। आपको क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज़ मिसिंग है तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, व्हेन यू ऐड दिस नंबर, ठीक है, 5 9 12 3 एंड 5, जब आप इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, दैट विल बी 31 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है, ये आएगा। और उसमें F1 और F2 आप ऐड कर देंगे, और आपको यहाँ n गिवन है, n दिया हुआ है दैट इज़ 40, दैट मीन्स ये n जो है वो किसके इक्वल होगा, 40 के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास F1 प्लस F2 आ जाएंगे विच इज़ इक्वल टू 40 माइनस 31 दैट इज़ 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशन आनी चाहिए बिकॉज यू हैव 2 मिसिंग वैल्यूज़ है, ठीक है। आपके पास 2 मिसिंग फ्रिक्वेंसीज है, सो यू हैव टू मेक 2 इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहीं से ही बनेगी क्योंकि आपको n गिवन है। तो आप देखो n इज़ 20, ठीक है, n/2 इज़ 20, ये हो जाएगा आपका 31 प्लस F1 F2 विच इज़ इक्वल टू 40, ठीक है। ये जो n है वो है आपका 40 था, तो ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो अभी कैलकुलेट करा था हमने वो हो जाएगा, और F1 प्लस F2 इक्वल टू 9 विच इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, जो कि आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ इन द मीडियन। तो मीडियन में अगर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मीडियन की वैल्यू आपको दी हुई है, मीडियन की वैल्यू जो है 32.5 है। एल अभी हमने निकाला था वो 30 आ रहा था, n/2 जो था 20, सी एफ इज़ 14 प्लस F1, एच इज़ 10, एफ इज़ 12, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप इस 30 को यहाँ माइनस करने लगेंगे, वो हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 20 माइनस 14 एंड माइनस F1, क्योंकि आप ब्रैकेट ओपन करेंगे डिवाइड बाई 12 एंड 10, आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 2.5 एज इट इज़। 20 माइनस 14 इज 6 माइनस F1 अपॉन में 12, ठीक है, इंटू 10। जब आप इसे काटेंगे तो ये 6 और ये 5 हो जाएगा, 2 के टेबल से काटेंगे। यहाँ से आप देखोगे 6 इंटू 2.5 इज 15, 6 माइनस F1 इंटू 5 दिस 5, ठीक है। आप जब करोगे तो 5 इंटू 6 इज 30, 5 इंटू F1 इज 5 F1, तो ये हो जाएगा 5 F1 आप यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, और 15 इधर ले जाएंगे तो 30 माइनस 15 इज 15, तो 5 F1 इज इक्वल टू 15, F1 इक्वल टू 15/3 विच इज़ इक्वल 15/5 विच इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया F1, ये आपके आ गया F1। अब आपको करना है कैलकुलेट F2। तो आपके पास जो ये दूसरी इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, उसमें आप F1 की वैल्यू आपको मिल गई है 3, F2 आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 9, तो F2 जो हो जाएगा 9 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास F1 और F2 दोनों ही आ गए हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ वेट 30 स्टूडेंट एज द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये वेट दिया हुआ था, ठीक है, और ये एफ दिया हुआ था, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप पहले कॉम्युलेटिव निकाल लोगे, ये हो जाएगा 2, 2 प्लस 3 इज़ 5, ठीक है। नाउ 2 5 प्लस 8 इज़ 13, 13 प्लस 6 इज़ 19, 19 प्लस 6 इज़ 25, 25 प्लस 3 इज़ 28, 28 प्लस 2 इज़ 30। सो दैट मीन्स अगर मैं इनको भी ऐड करूँगी ये सारे एफ को, तो वो भी एन किसके इक्वल आएगा 30 के, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लोगे n/2 दैट इज़ 15। अब यहाँ पर आपको पहले मीडियन क्लास देखना है।
मीडियन क्लास कौन सा है। तो मीडियन क्लास जो होगा वो होगा, क्योंकि आपका n/2 कितना आ रहा है 15, तो 15 से बड़ी वैल्यू कौन सी है कॉम्युलेटिव में, जस्ट बड़ी, वो है 19। तो 19 का क्लास इंटरवल 55/60 है, तो यहाँ पर L जो हो गया आपका ये हो गया, ठीक है, L। F जो हो गया वो हो गया ये, CF जो होगा उसके ऊपर वाला हो जाएगा, और जो H होगा वो इन दोनों का डिफरेंस वो होगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखोगे सारी चीज़ें आ गई हैं। F is 6, CF is 13, H is 5, L is 55। यहाँ पर आपको जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद आप देखोगे ये आ गया 55, 15 माइनस 13 इज 2/3 इंटू 5। आप इसे जब 5/3 को कैलकुलेट करोगे ये आएगा 1.66। आप इसे अप्रॉक्स में ले लीजिए, दैट इज़ 1.67। 55 में प्लस करेंगे तो दैट इज़ 56.67 kg इज द मीडियन। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ मीडियन। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।